अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथ उर्दू मीडियम क्लास की स्टार्ट की हुई सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये उनके लिए वीडियो पहले मैंने आप लोगों के साथ यूनिट 1 की कंप्लीट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन के आने हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने जो मैंने वीडियो अपलोड की इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर ये आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट की वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, 4 नंबर आप लोगों के वहाँ से पक्के हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें, इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसके भी तकरीबन 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे, इससे हट के कहीं से भी नहीं आने वाले। जो तरीफे मैंने आप लोगों को करवाई वो तरीफे आप लोगों ने कर लेनी है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले हमारे पास है जी सवाल, उसने दिए 0.5 के ऊपर 12। कहते हैं कि इसको आप लोगों ने क्या करना है, P/Q की शक्ल में जाहिर करना है। मीन P/Q की शक्ल में इसको हमने जाहिर करना है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, फ़र्ज़ कर लेना है। तो फ़र्ज़ किया x के बराबर है 0.5 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है कि बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट करने के बाद इसको आप लोगों ने क्या देना है, मसावात नंबर 1। अब इसको आगे कैसे सोल्व करना, अब इशारे के बाद देखना है, अगर नंबर इशारे के बाद एक डिजिट है, एक नंबर है, फिर हम उसको 10 के साथ ज़रब करेंगे। अगर 2 नंबर है फिर हम उसको 100 के साथ ज़रब करते हैं। तो इधर मैंने क्या लिखा, दोनों इतराफ 10 से ज़रब देने से, इस तरह से लिख लें। अब इधर भी x को क्योंकि मसावात 1 के साथ ज़रब करना है, मसावात 1 के साथ ज़रब करते तो 10 ज़रब क्या आ जाएगा, x बराबर 10 ज़रब क्या आ जाएगा 0.555। इस तरह से आप लोग लिख लें। 3 बार लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा बार लिखने के लिए इस तरह। उसके बाद आगे आप लोगों ने इस तरह से 3 डॉट लगा लेंगे तो ये अप टू 100 चलता जाएगा। ये अगर इसको आप ज़रब कर 10 को x किया तो क्या आ जाएगा 10x बराबर 10 को 5 के साथ ज़रब किया आ जाएगा 5.5 5.555। इस तरह से लिख लें और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गई मसावत 2। और उसके आगे इसको सोल्व करना किस तरह से, मसावत 1 को मसावत 2 में से तफरी करना है। मीन मसावत 1 को जो राइट साइड पे है ना, इस साइड वाली को इस साइड से माइनस करना है। और पहले आप लोग याद रखना है कि मसावत जो बड़ी है ना उसको हम लिखना है। मीन 10 वाली को लिखना है, दूसरी मसावत को दूसरी मसावत लिखे, पहले 10x आ गया, उसके बाद माइनस किस में से करें, इसमें से। तो ये x आ गया तो 10x माइनस x आ गया बराबर क्या आ जाएगा 5.55 माइनस 0.55। अब इसको कैलकुलेटर पकड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स, मीन 10 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 9x। अब ये कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग पुट करेंगे तो यही आएगा 5.55 माइनस 0.5 करेंगे तो ये 5 के बराबर आ जाता है। तो 9x बराबर क्या आ जाएगा 5। हमें बटे में चाहिए तो x इधर ही रहने दे, ये इधर ज़रब हो रहा है तो ज़रब हो रहा है, कोई रकम इधर ज़रब इधर आके क्या होती है तकसीम। तो 5 बटे क्या आ जाएगी 9 और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। ये इसका सवाल नंबर 1 था। अब इसका हम दूसरा पार्ट भी सोल्व करते हैं, तीनों में से एक कन्फर्म आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएगा। ये आ गया। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, दूसरा हमारे पास है 0.13। इस तरह से इसको भी फर्ज किया, x के बराबर ये आ गया। अब 13 के ऊपर बार है, 13 बार बार लिख लें, इस तरह से 3 बार लिखा, इसको कह दे मसावात 1। अब देखिए इशारे के बाद 2 डिजिट है, 2 नंबर है, तो किससे ज़रब करेंगे, 100 के साथ ज़रब करेंगे। तो हमने क्या किया जी, दोनों ही तरफ 10 100 से ज़रब देने से, इस तरह से 100 से ज़रब किया तो क्या आ जाएगा 100 ज़रब x बराबर 100 ज़रब 0.13 13 13 ये आ गया। अब इसको आप लोगों ने ज़रब करके क्या देना 13 100x बराबर 13 को 100 को 0.13 13 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 13.13 13 13 इस तरह से। उसके बाद ये मसावात आ गई 2। अब मसावात 1 को मसावात 2 में से तफरी करने से माइनस करेंगे, लेकिन इस वाली साइड को इस वाली साइड से माइनस करना है। मीन 100x माइनस करें x से तो ये आ जाएगा 100x माइनस x, ये आ गया। उसके बाद बराबर क्या आ जाएगा 13.13 13 13 माइनस 0.13 13 13 ये आ गया। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 में से एक x लगा तो क्या आ जाएगा 99x आ गया। x निकालना है, x यहाँ पे रहेगा, ये 99 99 इधर मल्टीप्लाई इधर रखे क्या हो जाएगा तकसीम, तो 13/99 यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट देखें तो 0.67 वाला, ये वाला आप लोग इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ से बैठ कर इसको नोट कर ली, क्योंकि ऊपर वाले दोनों मैंने समझा दिए, ये आप लोगों ने खुद ही सोल्व कर लेना। तो ऊपर वाले अगर समझ आ गए तो ये भी आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए, मशक नंबर 2.2 में से कुछ भी नहीं आने वाला। मशक नंबर 2.3 की बात करूँ तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। ये पेज नंबर 51 के ऊपर ये एक्सरसाइज है, यहाँ से इसके मैंने ये 4 सवाल उठाए, इनमें से एक सवाल आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएगा। अगर आता है तो इनमें से आएगा, अदरवाइज इस एक्सरसाइज में से और कुछ भी नहीं आने वाला। अब इसकी पहला सवाल देखें तो पहला है, उसने क्या इसको क्या कहा, मदरजाल रेडिकल शक्लों को इनकी आम शक्ल में तब्दील करें। मीन अब जिसके ऊपर जजर होता है ना उसको हम रेडिकल शक्ल कहते हैं, इसको हमने आम शक्ल में तब्दील करना। अब ये जो 125 है ना इसको आप लोग तयजी कर लें, इधर आप लोगों ने 125 की तयजी कर लें, यहाँ से हमने 125 की तयजी करते हैं जी इस तरह से। अब देखें 5 पे करें तो 5 2 10 2 बचेगा, इसके साथ आकर 25 और 5 5 25। उसके बाद फिर 5 पे करें तो 5 5 25, फिर 5 पे करें तो आ जाएगा 5 कम 5। 5 की पावर कितनी बार है 3 बार। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको आप लोग लिख लेना जी
5 ज़रब 5 ज़रब 5 ये आ गया। अब इसके ऊपर क्या है जी, इसके ऊपर 3 का जज़र है। अब ये जो जज़र होता है ना, ये सिंपल जज़र याद रखें 1/2 के बराबर होता है। अगर इसके ऊपर कोई नंबर लिखा जैसे कि 3 लिखा ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के इक्वल। अब इसको आप लोग इस तरह से लिख लें, माइनस ये 3 बार है तो हम लिख लेते हैं जी 5 की पावर 3, होल की पावर क्या आ जाएगा 1/3। ये 1/3 कौन सा है, ये 1/3 जज़र वाले का है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको आप लोगों ने इस तरह से जब बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, -5 की पावर 3 ज़रब 1/3 ये आ गया। अब इसको आप लोगों ने 3 से कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा -5, और यही हमारे पास क्या आ गया, इसका सिंपलीफाई कर दिया हमने, आम शक्ल में इसका आंसर लिख दो, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जवाब आ। उसके बाद आगे वाला देखिए, इसको भी हमने आम शक्ल में, अब देखिए 32 की तजदीद करें इस तरह से। आप लोग यहाँ पे पहले 32 की तजदीद करें तो 2 पे करें जी, 2 पे क्या, 2 एकम 2, 2 कैंसिल, यहाँ से 1 बचेगा, इसके साथ 12, इसके साथ लिखें तो 12, 2 6 12। उसके बाद करें जी 2 पे 2 8 16, फिर 2 पे करें 2 4 8, फिर 2 पे करें तो 2 2 4, फिर 2 पे करें तो 2 एकम 2। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या आ जाएगा 5। अब देखिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, 2 ज़रब। अब देखिए इसको हमने 4 बनाना है, इसके ऊपर जज़र के ऊपर क्या है 4 है। अब क्या 4 कैसे, अब देखिए 2 तो 1 है, इसको एज इट रखें। अब इनको हमने लिख लिया 2 की पावर 4, ये आ गया। अब इसके ऊपर भी जज़र 4 है, इसके ऊपर भी जज़र 4 है, अलग अलग कर ले। अब इसके ऊपर जज़र 4 है तो जज़र 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4। जज़र मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसके बराबर होते हैं 1/2 के। अगर जज़र के ऊपर कोई नंबर लिखा हो जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। अब इसको हमने जज़र को खत्म किया, 1/4 आ गया, 2 की पावर 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 के ऊपर जज़र 4 है तो ये आ गया। अब इसको हमने इस तरह से लिख लेना। अब 2 जो है ये ज़रब हो रहा है, इसको पहले लिख लें और साथ में लिख लें 2 जज़र इसके ऊपर 4, यही हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ये इसका दूसरा जूज़ होगा। इसके बाद इसका ये तीसरा जूज़ देखें जी, तीसरा जूज़ हमारे पास ये है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे लिख लें, तीसरा जूज़ है जी 3/32, ये आ गया। इसके ऊपर क्या है 5 का जज़र, ये आ गया। अब इसमें देखें तो ऊपर वाले को अलग कर ले, नीचे वाले को अलग कर ले। ऊपर वाले को कैसे करना है जी, 3 के ऊपर इस तरह से 5 का जज़र लिखे छोटा सा, बटे में लिख लें जी 32 के ऊपर इस तरह से 5 का जज़र अलग अलग कर लिया। अब 32 हमने अभी इसकी तजदीद की, कितनी बार है, 2 की पावर 5 आया है, तो 2 की पावर इसको 5 लिख लें, इधर क्या आ जाएगा 3 के ऊपर इस तरह से जज़र 5 आ गया, बटे में क्या आ जाएगा 3 की पावर 5। अब ये जज़र 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5, इधर क्या आ जाएगा ब्रैकेट लगा के इस तरह से 1/5 लिख लें। अब ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 के ऊपर इस तरह से जज़र 5 आ गया, बटे में क्या आ जाएगा, जज़र 5 बटे में आ जाएगा जी 3, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। बस ये इस तरह से आप लोगों ने सिंपलीफाई आम शक्ल में लिखना है, ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे मैंने ये लास्ट वाला पार्ट किया, -8 नीचे क्या 27 बटे में 27, इसके ऊपर 3 का जज़र है। अब 8 की तजदीद करें, अब देखिए 8 की इस तरह से तजदीद करें तो 2 4 8, फिर 2 पे किया 2 2 4, फिर 2 पे किया तो 2 एकम 2, 2 कितनी बार है 3 बार, ये आ गया 2 की पावर मैंने 3 लिख लिया, -7 में एज इट आ गई। 27 की तजदीद करें तो 27 की तजदीद भी इस तरह से करें, 3 पे करें 3 9 27, फिर 3 पे करें तो 3 3 9, फिर 3 पे करेगा 3 एकम 3, 3 कितनी बार है 3 बार, तो बटे में क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, ये माइनस मैंने यहाँ से बाई ले लिया। अब इसके ऊपर जज़र 3 था, जज़र 3 था, इसको हमने क्या लिख लिया 1/3 लिख लिया। अब ये इसके साथ भी ज़रब हो रहा है, इसके साथ भी, क्योंकि दोनों के ऊपर जज़र है, तो इसको मैंने इस तरह से इस दोनों के साथ ज़रब कर दिया। अब देखिए 2 की पावर 3 ज़रब 1/3 आ गया, नीचे क्या आ गया 3 की पावर 3 ज़रब 1/3 आ गया। अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 से कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा -2/3, यही इसका जवाब आ जाएगा। तो ये मशक नंबर 2 शरियत 3 में से आप लोगों ने सिर्फ ये 4 से 5 सवाल करने, तो आप लोगों के अगर आते हैं तो इनमें से आएंगे, अदरवाइज इस मशक में से और कुछ नहीं आने वाला। उसके बाद हम मशक नंबर 2/4 की बात करते हैं। 2/4 में से देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने इसमें से भी निकाले हैं, को 5 से 6 इसमें से, और 2/5 और आधा मशक है। इसके इस तरह से आप लोगों ने 8 से 10 सवाल करेंगे तो आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि 2/4 मशक है, पेज नंबर 53 के ऊपर है। इसका सवाल नंबर 1 में से जूज़ उठाया जी दूसरा जूज़, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, बाकी के इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर वो लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा दे तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अगर आप लोगों को पॉजिटिव मैसेज आए तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। इसमें से देखिए जी कुव्वत नमा के कवानीन की मदद से मुख्तसर करें। अब इसको हमने कुव्वत नमा, पावर कहते हैं कुव्वत नमा का। अब देखिए 2x की पावर 5 है, y की पावर -4 है, -8 x की पावर -3 है, y की पावर -2 है। अब 2 8 कितना होता है -16। अब बेस सेम हो ना, पावर ऐड होती है। ये जो है ना x, इस तरह से x, ये आ गया 2। अब इसको हम कहते हैं बेस, उर्दू में इसको, इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी असास।
इसको हम कहते हैं उर्दू में असास, लेकिन ज़्यादातर हम बेस ही पढ़ते हैं, बच्चों को असास याद रखना मुश्किल होता है। इस तरह से इसको हम पावर कहते हैं, और पावर को हम क्या कहते हैं, कुव्वत। जैसे कि वो कहते हैं कुव्वत नमा, तो पावर को हम कुव्वत कहते हैं, इसको असास कहते हैं, इसको कुव्वत कहते हैं। अब इसमें से बेस सेम हो ना तो पावरें ऐड हो जाती, मीन जो पावर है ना कुव्वत जमा हो जाती। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो दोनों के पावर है। अब ये 5 है, ये -3 है, तो क्या आ जाएगा 5 - 3। क्योंकि अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने अभी कहा कि इसको प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस, अब इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगी माइनस। तो 5 - 3 ये आ गया, उसके बाद y की पावर -4 ये आ गया, उसके साथ क्या आ जाएगा +2 ये आ गया। इसको किया, अब इसको आगे सोल्व कर ले, -16 आ गया, 5 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 2, उसके बाद -4 -4 + 2 करें तो क्या आ जाएगा, ये आता है जी हमारे पास -2। किस तरह से आप देखें, माइनस के 4, 2 में से तो 4 नहीं निकल सकते, लेकिन 4 में से 2 निकल सकता है, 4 में से 2 निकाला 2 आ गया। अब बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है, माइनस की, तो हमने क्या लिखा माइनस, तो -2 ये आ गया, y की पावर क्या आ जाएगा -2 ये आ गया। उसके बाद जी -16x² आ गया, y ये ऊपर प्लस में है, ऊपर माइनस नहीं है, x की पावर 2 माइनस में, नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस में, यही इसका आंसर आ जाएगा। या आप लोग ये माइनस जो इधर लिखी है इसको आप लोग इस तरह से साइड में लिख ले, वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। उसके बाद इसी एक्सरसाइज में से सवाल नंबर 3 में से मैंने सवाल उठाए हैं, 2 ये जो हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट, उसने ऊपर लिखा है सिर्फ मुख्तसर करें, सोल्व करें, बस इस तरह से आप लोग करना है। अब इसमें से देखिए इसको हम हल करते हैं, सोल्व इसको किस तरह से करना है। आप देखें 2 क्या है ये जी, 5 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 बार ज़रब हो रही है, इस तरह से 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 ज़रब 2 4, 4 2 कितना आ गया 8, तो 2 की पावर क्या, 5 की पावर क्या आ जाएगा 8 तकसीम। अब ये भी 2 की पावर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये पावर लिखा हुआ है, ये जहाँ पे ब्रैकेट आ जाए फिर ये ज़रब हो रहा है, तो 3 2 कितना होता है 6, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 6। अब ये तकसीम है ना, इसको बटे में ले जाए तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 8 बटे में क्या आ जाएगा 5 की पावर 6। अब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड, अभी मैंने आप लोगों को बताया तो इसको आप लोगों ने ऐड कर लेने, क्या आ जाएगा 5 की पावर 8, ये नीचे प्लस में, ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस में 6। अब ये हम ऊपर ही क्यों लेके गए, जो बड़ी होती है ना पावर उसके पास छोटी वाली को लेके जाना होता है, तो 8 बड़ा नंबर है और 6 छोटा नंबर, इसलिए हम इसको ऊपर ले गए। तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 5 की पावर 6, 8 - 6 करें तो क्या आ जाएगा 8 - 6 करें तो 2 आ जाएगा। तो 5 की पावर 2 किसके बराबर में, 5 ज़रब 5 करना है, 5 की पावर 2 का मतलब ये नहीं 5 2 10 नहीं, इस तरह से नहीं करना, 5 ज़रब 5, 5 की पावर 2 का मतलब है जी 25, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर 25, यही हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से आने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद ये इसका दूसरा सवाल सोल्व करते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही है। अब इसमें से देखें तो ये जहाँ पे ब्रैकेट हो जाए ना वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ पे इस तरह से इसकी ये पावर होती है, मीन 3 2 बार है, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 2 कितना आ गया 6 तकसीम। उसके बाद इसको करें तो 3 की पावर क्या आ जाएगा x की पावर 3 ज़रब 3 करें, 3 ज़रब 3 3 3 9 कितना होता है 9, तो x की पावर क्या आ जाएगा 9। अब ये तकसीम हो रहा है, इसको बटे में लिख लें, x की पावर 6 बटे में क्या आ गया x की पावर 9 ये आ गया। अब इसको आगे आप लोगों ने सोल्व किस तरह, अब देखें बड़ी पावर जो है नीचे है, तो अब ऊपर वाली को हम नीचे लेके आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर सिर्फ 1 लिख दें बटे में, क्योंकि ऊपर कुछ भी जहाँ पे कुछ ना वहाँ पे क्या होता है 1, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा x की पावर 9 - 6, ऊपर प्लस में था 6 नीचे आके माइनस में होगा, तो इसको करें जी 1 ओवर क्या आ जाएगा x की पावर 9 - 6 करें तो क्या आ जाएगा 3, तो यही इसका जवाब आ जाएगा। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना है। मशक नंबर 2/4 में से सिर्फ यही 3 शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बाकी के जो मैंने आप लोगों को कोई एग्जाम्पल बताई तो वो भी आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से कर लेनी, वो भी पेपर में आ सकती है, वो आएगी। तो इसी तरह से अगर आप लोग ये कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों ने हो जाएंगे, वो बिल्कुल आसान ही है, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। उसके बाद मशक नंबर 2/5 की बात करें तो इसमें से भी कन्फर्म आप लोगों के पेपर में सवाल आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ सकता है। फर्स्ट टाइम आए, सेकंड टाइम में पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। आयोटा की पावर 7, अब आयोटा की पावर 7 को किस तरह से सोल्व करेंगे, याद रखिए उसने कहा इसकी कीमत मालूम करें, कीमत मालूम करनी है तो कीमत आयोटा की 7 की तो कीमत नहीं है, और आयोटा जो स्केयर है ना, आयोटा स्केयर ये याद रखिए -1 की इक्वल होता है, इसकी पावर -1 है। अब किसी तरह से हम ना आयोटा 7 को आयोटा स्केयर में कन्वर्ट कर देंगे, अगर इसमें चेंज कर देना तो फिर ये सोल्व हो सकता है। अब आयोटा स्केयर किसके बराबर है, अब देखिए इसको आयोटा 7 है ना, मैंने इसको लिखा जी आयोटा की पावर 2 होल की पावर 3, 3 2 मल्टीप्लाई करें क्या जगह 6, लेकिन ये 7 है, एक और इसकी पावर ऐड करें तो क्या जगह 7, आयोटा 7 में हमने लिख दिया तो क्या जगह 7, आयोटा की 6 + 1 करें तो 7, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आयोटा स्केयर किस तरह से, ये इसके इक्वल इस तरह से 3 डॉट लगा के आप लोगों ने लिखना है, इसके भी नंबर होते हैं पेपर में, ये आप लोग लिखेंगे तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो
हंसी खुशी आप लोगों का इस तरह से टिक करेगा और इसके पूरे 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे शॉर्ट। बिल्कुल छोटे छोटे से इससे इतने से शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी सवाल आता होता है। ये मैंने बोर्ड के पेपर उठा के देखे, ये वही सवाल करवाए जा रहे हैं जो बोर्ड में काफी दफा पूछे जा चुके हैं। अब इसमें से देखें तो क्या आ जाएगा, -1 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, इसके -1 की पावर क्या आ जाएगा 3, ये आगे होल की पावर 3 है। आयोटा डॉट साथ में आ जाएगा, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आयोटा की पावर अगर कली में आ जाए जैसा कि 1 3 5 7 9 इस तरह से ओड नंबर आ जाए, ताक नंबर आ जाए ना, फिर -7 में आएगी। अगर इसके ऊपर कोई इवन नंबर आ जाए जैसा कि 2 4 6 8 10 12 इस तरह से कोई जोटा में नंबर आ जाए, फिर माइनस को खत्म कर देंगे। अगर कली वाला नंबर आ जाए फिर -7 में ही आएगी। अब इसके ऊपर 3 है तो 3 एक ओड नंबर है, कली नंबर है, मीन ये एक ताक अदद है, ताक अदद हो तो फिर -7 में आएगी। -1 एज इट आ गई, आयोटा 7 में। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका जवाब आ गया पहला जूज। उसके बाद इसका दूसरा जूज भी इंपॉर्टेंट है, आयोटा की पावर। इसके बाकी के पार्ट आप लोगों ने खुद सोल्व कर लेने, ये नहीं कि जो मैं करवा रहा हूँ वही आ सकते हैं, इसके साथ वाले भी आ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। अगर इनमें से नहीं आते तो साथ वाले भी आप लोगों ने एक दो जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी आप लोगों ने कर लेने हैं। अब आयोटा की पावर 50 है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है लेकिन 50 की नहीं है, तो आयोटा स्क्वायर में इसको चेंज करें। आयोटा स्क्वायर लिखा, होल के बाद 25 लिखा, 25 दो कितना होता है 50। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस। इस तरह से आप लोग इसके इक्वल भी इस तरह से लिख लें, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। ये लिखा। अब इसको आप लोगों ने कर लेना जी, आयोटा स्क्वायर -1 के, यहाँ पे -1 पुट किया, होल की पावर क्या 25। अब इसकी आप लोगों ने देखे 25 ऊपर क्या ताक अदद है, मीन एक ओड नंबर है। अगर ओड नंबर आ जाए फिर -7 में एज इट आता है, तो इसकी पावर क्या है -1। तो ये आप लोगों ने साथ में एज इट ही इसका आंसर लिख देना। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं 9th क्लास में था ना, ये मैंने बड़ी तवज्जो से अपने टीचर से समझा था, लेकिन ये मुझे भी 1-2 दफा करने के बाद ही सोल्व हुआ था। अब इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये माइनस की वजह से। अब माइनस किस तरह से, अब देखिए इस माइनस को हम अलग से बाहर कर लेते, क्योंकि इसके ऊपर भी माइनस का 5 है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर 5 है। आयोटा के ऊपर भी है, -1 के ऊपर भी है। ये -1 हमने इसीलिए लिखा है। अब देखिए माइनस भी लिख लें, माइनस सिंपल माइनस लेके इसके ऊपर भी आप लोग लिखेंगे ना 5, ये बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन साथ में 1 लिख ले। 1 लिखने से कोई मसला नहीं है। अब देखिए 1 लिखेंगे जहां पे कुछ भी नहीं हो वहां पे 1 होता है, तो हमने क्या लिख लिया, -1 की पावर क्या आ गई 5। अब ऊपर 5 ओड नंबर है तो इसलिए -7 में आएगी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, आयोटा की पावर 5 को, इसको आयोटा स्क्वायर में चेंज कर, आयोटा स्क्वायर आ गया, होल की पावर 2 आ गया, 2 ज़रब 2 करें 4 आ जाएगा, एक 5 ऊपर, तो हमने एक साथ में लिख लिया। अब आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ये आप लोगों ने इधर इसके साथ जगह नहीं, इधर आप लोग इसके लिख लें जी, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। ये इसके इक्वल आप लोग ने इसके बराबर लिख लेना है। ये अगर अब ये इसके इक्वल है -1 के, हमने ये -1 की होल की पावर क्या लिखा, स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। ये अगर अब -1 ऊपर स्क्वायर, अब देखिए ये क्या आ गया, एक इवन नंबर आ गया, मीन ये एक जोटा नंबर है, जैसे कि 2 4 6। अब 2 4 6 के लिए ऐसा फिर माइनस खत्म हो जाती है, तो हमने क्या किया, -1 ये वाली एज इट आ गई, ये माइनस खत्म होगी तो 1 आ गया, आयोटा साथ में आ जाएगा। अब इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करें, आयोटा आ गया, फिर आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो यही हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ये था हमारे पास इसके 3 पार्ट आप लोगों ने करने, यही आएंगे, इनके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला। उसके बाद ये जो सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा देता हूँ। देखिए उसने क्या एक्स और वाई की कीमत मालूम करें, हमने क्या करना है, इसका सवाल नंबर 4 है 2/5 में से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई की कीमत मालूम करें, अगर एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 4 - 3 आयोटा है, तो इसको किस तरह से सोल्व करना है, एक्स और वाई मालूम करना, इस तरह से लिखो। उसके बाद एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 4 - 3 आयोटा। अब ये जो कॉन्स्टेंट नंबर है ना, मीन हकीकी अदद और इमेजिनरी अदद, इमेजिनरी अदद वो होता है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ वाला होता है, और हकीकी अदद वो होता है जिसके साथ कोई नंबर खाली सिंपल नंबर होता है। अब x किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर, और आयोटा y किसके बराबर आ जाएगा, -3 आयोटा के। ये आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। तो x किसके बराबर है, 4 के, और y किसके बराबर, -3 के। देखिए सिर्फ 2 लाइनें हैं तो 2 नंबर है आप लोगों के, पक्के कन्फर्म 2 नंबर है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद आधा मशक में से एक सवाल है, आधा मशक में सवाल नंबर 3 में से इसका पहला जुज़ ये आप लोगों ने करना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा बाकी शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा जुज़ भी आप लोग कर लेना, लेकिन पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम करते हैं, इसको किस तरह से, पहले 81 है तो 81 किस तरह से आप लोगों ने तयज़ी करनी है, तयज़ी करें, फिर 3 पे करें, 3 2 6 आ गया, 2 बचा 8 था, 2 बचे इसके साथ 21 हो गया, तो 1 के साथ लिखें 2 को तो क्या आ जाएगा 21, 3 7 क्या आ जाएगा 21, फिर 3 पे करें 3 9 27 आ जाएगा, फिर 3 पे करें क्या आ जाएगा 3 3 9, फिर 3 पे करें 3 1 3, 3 कितनी बार है 4 बार, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे
जी 3 की पावर 4, वाई की पावर -12, एक्स की पावर -8 होल की पावर ऊपर जजर क्या है जी 4 का जजर है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जजर किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, और इसके ऊपर कोई नंबर आ जाए जैसा कि ये 4 है तो क्या आ जाएगा 1/4 के बराबर है। अब इस जजर को ख़त्म कर दें, अब इस जजर को ख़त्म करें तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4, वाई की पावर -12, एक्स की पावर -8 होल की पावर क्या आ जाएगी 1/4। अब ये जो 1/4 है ये सभी के ऊपर है, इन सभी के साथ ज़रब कर दे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 ज़रब 1/4, उसके बाद x की पावर -12 ज़रब 1/4, उसके बाद x वाई की पावर, ये वाई की पावर -12 सॉरी वाई की पावर -12, एक्स की पावर क्या आ जाएगा -8 ज़रब 1/4 ये आ गया। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 4 3 बार आ गया, फिर 4 एकम 4 4 2 8 आ गया, ये आ गया। अब इसको कैंसिल कर इधर क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 वो 3 ही आ जाएगा, तो y की पावर क्या आ जाएगा -3 और x की पावर क्या आ जाएगा -2। अब ये दोनों माइनस में, इसको प्लस बनाने के लिए हम नीचे ले जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 3 बटे में आके ये क्या आ जाएगा x को पहले लिख रहे एक्स स्क्वायर आ गया और y की पावर क्या आ जाएगा 3 प्लस में, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते थे, ये तकरीबन 9 से 10 मैंने आप लोगों को करवा दिए, और आप लोग ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आप लोग 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने तो इनके अलावा कहीं से भी नहीं आने वाला। अगर तारीफ आती जो मैंने तारीफ बताई है वही कर ले तारीफें, और ये शॉर्ट क्वेश्चन कर ले तो आप लोगों के सेकंड चैप्टर के भी शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह के मजीद शॉर्ट क्वेश्चन समझने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखिए ये सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत जरूर दिखाएं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।